अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और अपने मोस्ट फेवरेट गुड़ वाले चावल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने सॉस पैन में हाफ़ कप पानी लिया है और अब इसमें हाफ़ के जी गुड़ ऐड कर देंगे और दूसरी साइड पे चावल को बॉईल करने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया। चलें जी, चाश भी हमारी रेडी हो चुकी है और दूसरी साइड पे हमारा पानी भी गर्म हो गया। अब इसके अंदर 3 पाव चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो लिया था। अब एक कनी या आधी कनी जब रह जाएगी फिर हमने इसका स्ट्रेनर से पानी रिमूव कर लेना। जब स्ट्रेनर से पानी रिमूव करेंगे तो आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है ताकि जब आपके चावल बनकर तैयार हों तो बहुत ही खिले खिले से हों, अलग अलग चावल हो। जब चावल यूँ अलग अलग खिले खिले होते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं और खाने में भी उसको ज़्यादा मज़ा आता है। चलें जी, अब सॉस पैन में आपने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। ये कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें 6 से 7 सब्ज़ इलायची और 4 से 5 हमने लौंग ऐड करनी है और इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर देंगे। जब सौंफ, लौंग और इलायची की बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आने लग जाएगी फिर हम इसमें जो हमने चाश गुड़ की रेडी की है वो स्ट्रेनर के साथ छान के वो डालेंगे। लाजमी आपने स्ट्रेनर के साथ इसको छान के डालना है ताकि इसके अंदर जो भी अगर कचरा वगैरह कुछ भी हो तो वो इसके अंदर ना जा सके। और जो बस ये लास्ट में ज़रा सा रह जाएगा उसको हम नहीं डालेंगे ताकि अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह है तो चावलों में ना आए। चलें जी, अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो चावल हमने बॉईल किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। चावल डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक चाश जो है वो तकरीबन ड्राई नहीं हो जाती। सर्दियों में गुड़ वाले चावल, गच्चक और इस तरह की चीज़ें इतनी मज़ेदार लगती हैं और इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है ना इनकी। और मुझे तो इतने पसंद है गुड़ वाले चावल कि स्पेशली शादियों पे जब गुड़ वाले चावल होते हैं ना यार, उफ़ कितने मज़ेदार लगते हैं। मुझे तो बहुत शौक़ है गुड़ वाले चावलों का। अच्छा जी, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, चावलों में चाश जो अच्छे से ड्राई हो चुकी है अब इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें बारीक सी काट के गिरी ऐड करेंगे। गिरियाँ डालने के बाद अब मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। अगर तो आप कोई और भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलें जी, अब मैंने 1 पाव खोया लिया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। खोया डालने के बाद इसे 20 से 25 मिनट के लिए तवा रख के इसे हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार से मेरे गुड़ वाले चावल रेडी हो चुके हैं। दम इसका अब हटा देते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखें कितने खिले खिले और कितने प्यारे चावल लग रहे हैं, कितने अच्छा कलर इसका आया हुआ है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा खोया डाल लेंगे। फिर इसके ऊपर दोबारा थोड़ी सी गिरी डाल लेंगे, थोड़े से बादाम डालेंगे और थोड़ी सी किशमिश डाल लेंगे और बहुत ही मज़ेदार से मेरे गुड़ वाले चावल की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। सो डू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी। आई विल बी बैक विद द न्यू रेसिपीज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।